नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो पे। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे हीरोन के सूत्र के बारे में। हीरोन एक बहुत ही जाने माने गणितज्ञ हैं और उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूला बताया। उस फार्मूले को समझ करके साथियों हम क्या करेंगे कि हीरोन के चैप्टर को हल करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हीरोन ने बोला कि अगर कोई त्रिभुज है, मान के चलते हैं ये कोई एक त्रिभुज है और इसकी भुजा A, दूसरी भुजा B और तीसरी भुजा C है, तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ पदों में हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद क्या है कि पहला तो हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी कि S निकालेंगे, और S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2। इसके बाद साथियों जब हम S का मान निकाल लेंगे तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, हीरोन ने ऐसा फॉर्मूला बताया। साथियों, हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर हमें उसके तीनों भुजाओं की माप पता है तो हम उसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन ने ऐसा फॉर्मूला बताया। साथियों, मैं सीधा प्रश्नावली में आता हूं। आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि ये S जो है अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप A प्लस B प्लस C यानी तीनों भुजाओं का योग होता है, लेकिन यहाँ पर S यानी अर्ध परिमाप को प्रदर्शित कर रहा है। तो साथियों हम सीधा आगे बढ़ते हैं और कक्षा 9 की चैप्टर 10 का मैं पहला ही क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूं कि आपको किस प्रकार से हल करना होगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि उस 9th की 10th चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज है और पहले केस में उसने बोला है कि समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा A है, तो हम इसका क्या करें, क्षेत्रफल बताएं। इसके बाद साथियों हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर अगर 180 सेंटीमीटर है तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं साथियों। तो हम सीधा हल पे आते हैं। अगर हम हल बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है, यानी कि ये प्रश्न के लिए है। मैंने जो ये 2 पॉइंट्स मैंने प्रश्न के हिसाब से लिखे हैं। साथियों हमें क्या करना है कि MP बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, उस पर हमें प्रॉपर हल के फुल मार्क्स मिलते हैं। आप अगर प्रॉपर हल नहीं बनाएंगे तो उसमें आपके नंबर कम मिलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रॉपर हल बना करके ही लिखना है, यानी कि आपका हल ऐसा लगे कि ये 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, यानी कि हमें इस तरह से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो साथियों मैं इसका प्रॉपर हल लिख करके बताता हूँ कि हमें लिखना है, दिया है भुजा A समबाहु त्रिभुज है साथियों। तो भुजा A का मतलब ये है कि ABC
तीनों ही ए कहला जाएंगे, तीनों ही ए कहला जाएंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का अगर देखें तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं साथियों। तो हम सीधा सीधा दूसरे नंबर पे हमें जानकारी ये है कि परिमाप पता है, परिमाप और परिमाप कितना है साथियों 180 सेंटीमीटर। हम साथियों इसका हल बनाते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा साथियों कि इसके दो हल हमें प्राप्त होंगे, एक तो एक के फॉर्म में मिलेगा और दूसरा आंसर मिलेगा अंक के फॉर्म में। तो साथियों मैं क्या करता हूं कि यहाँ से मैं जो बड़ा सॉल्यूशन है, जो कि पहला नंबर सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पर बना करके बता देता हूँ, और दूसरे नंबर का सॉल्यूशन यानी कि इसी में दूसरा हल जो है तो मैं यहाँ पर हल करके बता दूंगा। साथियों हम सीधा सीधा यहाँ पर आए अगर हल पे, और यहाँ पर जब भुजा ए है तो हमें क्या करना है साथियों, एस निकाल लेना है, यानी कि अर्ध परिमाप निकाल लेना है। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा, और सीधा सीधा हम इसका हल अगर बोलें, यानी कि इसी को हम बराबर में लिख करके a प्लस a अपॉन में 2 करके हम क्या कर सकते हैं साथियों, ये 3a बना सकते हैं। ये बराबर में मैं यहाँ पर एरो का निशान लगा देता हूँ और इसे बराबर करके 3a अपॉन में 2। तो साथियों हमें ये s का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे साथियों, s का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होगा। इस प्रकार से साथियों जब हम यहाँ पर मान रख देंगे, s का मान 3a अपॉन में 2, यहाँ पर फिर 3a अपॉन में 2 माइनस a, यहाँ पर फिर से 3a अपॉन में 2 माइनस a, फिर से वही 3a अपॉन में 2 माइनस a। माइनस a। साथियों ये रूट, अंडर रूट आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथियों हम देख सकते हैं कि ये तीनों सेम ही है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम, इस वाले पद को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अलग से सॉल्व कर लेते हैं का मतलब ये है कि ये भिन्नों के हिसाब से जोड़ घटाना का स्वरूप है। भिन्नों का जब आप जोड़ पढ़े होंगे, घटाना पढ़े होंगे, तो आपने ये पढ़ा होगा कि इसका हम तिर्यक गुणा कर दें, इसका तिर्यक गुणा कर दें, इसका आपस में गुणा करके इसे सॉल्व कर लें, यानी कि 3a माइनस 2a अपॉन में 2। तो साथियों ये माइनस हो करके a/2 बनता है। तो साथियों हम सीधा सीधा लिख देते हैं 3a अपॉन में 2 इंटू a/2 a/2 अब देखेंगे साथियों कि यहाँ से हम अगर 3 को छिपा लें तो ये देख रहे हैं a/2 इनका जोड़ा बन रहा है। जिनका जोड़ा बन जाएगा वो सीधा सीधा बाहर हो जाएंगे, यानी कि a और एक बार a और बाहर आएगा और ये √3 रूट के अंदर ही रह जाएगा और 2 इंटू 2। और साथियों हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसे एरो बना रहे हैं तो यहाँ पर बराबर लगा होना चाहिए, यानी कि आप लगातार 2 बराबर नहीं लगा सकते। ये हम ऐसा करके a का वर्ग, या फिर हम क्या करें साथियों, इसे इस तरह से लिख दें √3 a का वर्ग अपॉन में
4, 2 2 जा 4। तो बराबर में साथियों आपने पढ़ा ही होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3a² अपॉन में 4, यानी कि ये आ गया साथियों आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भुजा आपको ये पता रहेगी तब। अब इसी प्रकार से साथियों हमें क्या कर लेना है, परिमाप के हिसाब से, परिमाप के हिसाब से कहने का मतलब ये है कि जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जब 180 है, 180 है परिमाप, तो हम क्या कर लेंगे साथियों, भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकालने के बाद सीधा सीधा हम इसी फॉर्मूले में मान रख देंगे और अपना हल तैयार हो जाएगा। साथियों हम क्या करते हैं कि यहाँ हम जानते हैं कि s और s की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पर हम स्थिति दूसरी अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये स्थिति पहली है, और इसे साथियों हम लिख सकते हैं स्थिति दूसरी, स्थिति दूसरी हम देख लेते हैं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये परिमाप है, ना कि अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है साथियों कि सीधा सीधा इसे हम 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें, यानी कि s का मान क्या हो जाएगा साथियों, हमें 90 सेंटीमीटर मिलेगा। साथियों हम क्या करें, s का मान हमें 90 सेंटीमीटर मिल गया है। हम क्या करेंगे कि s बराबर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि s बराबर हमारा 3a अपॉन में 2 ही है, 3a अपॉन में 2 है साथियों। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर 90 और ये इस प्रकार से लिख करके इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, इससे बटे में भेज देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो साथियों ये हो जाएगा 180 और ये 3a हो जाएगा, और हम सीधा सीधा इसे बटे में भेज सकते हैं। 180 के बटे में 3 आ जाएगा साथियों, और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 छंग 18, यानी कि a बराबर क्या हो गया साथियों, 60 सेंटीमीटर। इसके बाद साथियों हमें क्या करना है, सीधा सीधा a की वैल्यू हमें मिल गई। a की वैल्यू जब हमें मिल गई 60 है, इसका मान हम उठा करके सीधा सीधा यहाँ पर रखेंगे, जो कि हमारा ये √3 अपॉन में 4a² है। तो यहाँ पर अगर हम मान रख दें, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 तो हमें पता ही है 3 अपॉन में 4, और a की जगह पर हम लिख सकते हैं √3 और ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। मैं यहाँ पर और इसे प्रॉपर से लिख देता हूँ बढ़िया से बना करके। तो साथियों यहाँ से मैं इसे यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर जब हम इसका हल आगे बढ़ाएंगे तो ये √3 अपॉन में 4, और ये क्या हो जाएगा साथियों 60 × 60। तो हम इसे कट कर सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसी प्रकार से साथियों ये यानी 30 पूरा ही कट होगा, मतलब कट करके 30 बचेगा। और साथियों जब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये 3 त्रिकाई 9 और डबल 0 √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये समीकरण अपना दूसरा हो जाएगा और समीकरण 1 व 2 से अपना आंसर हो जाएगा।
मुख्य रूप से ध्यान क्या रखना है साथियों कि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की यूनिट हमें लिखना है, क्षेत्रफल की यूनिट लिखना है। अगर यूनिट नहीं मिलता है तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, इकाई का वर्ग लिखेंगे और इस प्रकार से अपना ये हल कंप्लीट हो जाता है। साथियों समीकरण 1 व 2 से आप इसका आंसर बोल सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि ये कैसा वीडियो आपको लगा। थैंक यू वेरी मच।